हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का दोस्तों रैपिड रिवीजन सीरीज में। और हम यहाँ पर देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो कि क्लास 10 साइंस का है, केमिस्ट्री का। और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, सारी चीजें कवर होंगी इसमें और कुछ भी नहीं छूटेगा। 1000% गारंटी के साथ मैं आपको सकता हूँ। इससे बाहर दोस्तों बोर्ड में यानी कि सीबीएसई बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैं आपको लिख के देता हूँ, लास्ट में आप लोग के लिए सरप्राइज है। प्लस इस वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल अगर आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, आपने किताब नहीं खोली है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो गाइस अगर आप चैनल पे नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो दोस्तों आपका जो कि चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें कि मेटल जो होते हैं वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। यहाँ से इससे पहले तो मैं आपको बता दूं 118 एलिमेंट जो है अभी तक यहाँ पर ढूंढे गए हैं। उनमें से क्या है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ जो है दोस्तों नॉन मेटल हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेटल्स एंड कुछ नॉन मेटल हैं। तो मेटल जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनके पास साइन होता है, चमकदार होते हैं, वो साइनी सरफेस पाया जाता है। और नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि मेटल्स का जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं इसको। और जनरली मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली आपको सॉफ्ट देखने को मिलेंगे। और ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब कि इनको आप बीट के, मतलब जैसे कहते हैं ना, पीट पाट के उसको थिन शीट में बदल सकते हैं आप इसको। गोल्ड एंड सिल्वर जो बहुत ज्यादा मैलिएबल होते हैं, आप इनको मतलब बहुत खींचातानी कर सकते हो इनके साथ में। नॉन मैलिएबल मतलब दोस्तों जो ये नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, अगर आप उनको पीटा पाटी करेंगे तो टूट जाएंगे ये, ठीक है। और ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनके पास एबिलिटी होती है थिन वायर्स में कन्वर्ट होने की। जैसे गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट होता है, इसको आप 2 किलोमीटर लेंथ तक खींच सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से आप सोचिए 2 किलोमीटर तक, भाई साहब समझ रहे हैं। और ये दोस्तों नॉन डक्टाइल होते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे ज्यादा दोस्तों ये बेस्ट होता है सिल्वर और कॉपर, ये क्योंकि आप कॉपर का वायर दोस्तों, और अगर दोस्तों कॉपर का वायर उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और वहीं अगर चांदी की वायर हो तो भाई कहना ही क्या ही बात होगा, उसमें बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। लेकिन महंगे आते हैं और चोरी होने का भी डर रहता है, इसलिए ज्यादातर मोस्टली वायर जो होते हैं कॉपर के बनते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, यानी कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही मेल्ट होंगे, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। और ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, मतलब ज्यादा हीट नहीं देंगे तो भी आप ये मेल्ट हो जाएंगे। ये सोनरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हार्ड सरफेस पे गिरने पे, जैसे लोहा गिरा दिया टन टक आवाज आ गई। लेकिन ये नॉन सोरस होते हैं, आवाज नहीं करते हैं भाई साहब। फॉस्फोरस गिरा दिया फूट गया। तो यहाँ पर एक फिजिकल स्टेट जो होता है, यहाँ पर सभी मेटल एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के, मरकरी जिसको हम Hg बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जिसका मतलब फॉर्मूला होता है, ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों क्या होता है, जो सभी मतलब मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये एक्सेप्शन है। और यहाँ पर एक्सेप्शन में थोड़ा उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक्सेप्शन है ना, इसलिए। तो मेटल एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर सॉलिड कार्बन, मतलब सल्फर, और गैसियस नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ये कुछ फिजिकल स्टेट थी नॉन मेटल्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल की। तो जैसे मेटल्स जो होते हैं वो कई टाइप के मेटल हो सकते हैं, जैसे अल्कली मेटल हो गया और अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। तो जो अल्कली मेटल होते हैं उसमें आप क्या आ जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये सब आ जाते हैं इसमें। यहाँ पर 3 दिए गए। और ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप कट कर सकते हो चाकू से भी। गैलियम जो होता है दोस्तों, गैलियम और सीजियम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इसकी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। एक्सेप्शन वगैरह है ये चीजें, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा, मतलब मैंने अभी डिस्कस किया कि जनरली मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो आपके गैलियम और सीजियम है ना, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा, मतलब काफी कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है गाइज, ये एक्सेप्शन में आते हैं। और ये मेल्ट हो जाते हैं अगर आप इनको अपनी हथेली में भी रख लें, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जानते हैं कितना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पिघल जाते हैं हाथों में लेने से। और मरकरी जो होता है दोस्तों बहुत पुअर कंडक्टर होता है हीट का, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेज में। और लीड जो होता है दोस्तों उसको पीवी बोलते हैं, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं दोस्तों।
और नॉन मेटल की बात करें तो इसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है ग्रेफाइट होता है, ये लस्ट्रस होता है, यानी कि इसके पास चमक होती है। हमने देखा कि जो मेटल होते हैं उन्हीं के पास चमक होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर मैं अपवाद हैं थोड़े से, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री, नॉट इन केमिस्ट्री ओनली इन द वर्ल्ड आल्सो। सो डायमंड की बात करें तो ये फॉर्म करते हैं कार्बन को, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। देखो एक्सेप्शन है भाई, डायमंड जो होता है नॉन मेटल मतलब कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ये, तो इसमें क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट जो होती है दोस्तों फॉर्म करती है कार्बन को, और ये लस्ट्रस होती है और कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगाया जाता है। और कॉपर एंड अल्मोनियम की अगर हम बात करें दोस्तों, ये यूज होते हैं क्या करने में, कुकिंग वेसल, जैसे जो बर्तन खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसको बनाने में मतलब करते हैं। अल्मोनियम के दोस्तों आपने देखोगे ग्लास, लोटे, ये सब चीजें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये मतलब हीट को मतलब गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, एंड दे डू नॉट मेल्ट, ये पिघलते नहीं हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है हाई होती है, इसलिए हम इनको कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कार्बन जो कि नॉन मेटल है, बट ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, जैसे इसके कुछ एलोट्रॉप यहाँ पर मतलब इसके जैसे एलोट्रॉप जैसे हो गए कार्बन से बनते हैं, ग्रेफाइट हो गया आपका, डायमंड हो गया, और कोल हो गया, कोयला। तो ये चीजें क्या है, इसके एलोट्रॉप हैं कार्बन के। एलोट्रॉप क्या होते हैं सर, मतलब उसी से मतलब जो चीजें बनती हैं सेम चीज से, पर अलग अलग उसके फंक्शंस और शेप होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम सर, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है नेचर में। ये चीजें हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में देख लिया था। और आप अगर आप वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां पर क्लास 10th साइंस बोर्ड का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें साइंस की सारी वीडियो क्लाइंट से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आप ट्विटर अभिषेक, आप उसके बाद ट्विटर अभिषेक आगे लिखिए, उसके बाद जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं साइंस का वो लिखिए, फिर सर्च करिए, मेरा वीडियो आ जाएगा। आप कंसाइज वे में बिल्कुल क्या है उसको रिवीजन कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, अपना बोर्ड में जो है स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं गाइज। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हैं तो, मेहनत बहुत लगती है गाइज इसे वीडियो बनाने में, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया है, ठीक, यहाँ पर Mg जो कि मैग्नीशियम मेटल होता है, ऑक्सीजन O2 के साथ हमने रिएक्ट करवाया, हीट दिया, और उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम यहाँ पर बना ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस यहाँ पर 2 लिखा है, बैलेंस क्यों करनी है तो मैंने बता दिया था। व्हाइट पाउडर यानी कि सफेद पाउडर बनेगा ये, और डार्जिलिंग चकाचौंध जैसी यहाँ पर रोशनी देखिए, यहाँ पर मतलब आंख नहीं सह पाएगी वैसी रोशनी देता है, बर्न करता है दोस्तों डार्जिलिंग साउंड के साथ में। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम का जो थिन वायर हमने जलाया है। और यहाँ पर अल्मोनियम है जो कि ऑक्सीजन के साथ हमने हीट किया, Al2O3 जो कि बर्न करेगा ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम के साथ, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इमेज भी लाए हैं दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से, ताकि विजुअलाइज करने में आपको आसानी हो, सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। मेहनत पे थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कॉपर दोस्तों के साथ हम यहाँ पर करेंगे ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक लेयर बनाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉपर पे यहाँ पर ब्लैक लेयर बन चुकी है। तो ये क्या हो रही है गाइज, ये बर्न नहीं होगा, ठीक है। देख रहे इमेज भी लाया हूँ गाइज। और फ्लेम टेस्ट की बात करें, कुछ फ्लेम टेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, खास आपके लिए बनाया हूँ ट्रिक दोस्तों। ट्रिक क्या है ये सर, ट्रिक ये है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर पहले देख लेते हैं, गोल्ड जो होते हैं और ये गोल्ड और सिल्वर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, इवन हाई टेम्परेचर पे भी अगर आप देखें इनको तो। पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विग्रोसली बहुत तरीके से। अभी आप पानी में सोडियम डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा बहुत भयंकर लेवल का ऑक्सीजन के साथ, और ये कैच फायर आग भी पकड़ लेते हैं। कीप्ड इन केरोसिन, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, एंड ये प्रिवेंट एंड ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, ताकि दोस्तों जो है गलती से आग न लग जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। आप किस सोडियम का टुकड़ा लेके पानी में फेंक दीजिए, या फिर उसको आप क्या करिए, मतलब ऐसा मत करो यार, ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है, तो मत करना प्लीज। तो ट्रिक येलो, सन, ग्रीन कॉप, लिकर, ब्लैक, बाइक, कार, ऑरेंज। तो फ्लेम टेस्ट कौन सा एलिमेंट क्या देता है, कौन सा फ्लेम टेस्ट देता है, कौन सा कलर देता है। देखिए हमने एलिमेंट लिया लिथियम, तो उसका जो फ्लेम टेस्ट कलर होगा वो क्रिम्सन होगा, ठीक है। और देखो क्रिम्सन मतलब कलर के साथ भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, मतलब जो चीजें हैं वही मैंने यहाँ पर कलर के लाऊं ताकि विजुलाइज करने में आसानी हो सर। और सोडियम जो येलो देता है, येलो कलर से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया बिल्कुल शानदार तरीके से सर। पोटेशियम जो कि दोस्तों फ्लेम टेस्ट में कलर देता है, लिलैक यहाँ पर दे दिया। कैल्शियम 2+, ऑरेंज रेड देता है दोस्तों, ऑरेंज कलर। कॉपर 2+, ठीक है, ये ग्रीन देता है, ग्रीन हमने लिख लिया सर। और यहाँ पर एक और रीजिए दोस्तों, एक चीज होता है जो कि ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड एचसीएल, यानी कि दोस्तों कंसंट्रेटेड जो एचसीएल होता है बहुत खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड फिर देखो, एक तो कंसंट्रेटेड एचसीएल
भाई साहब ऊपर से कंसंट्रेटेड HNO3, तो 3:1 में बनता है इसका। और ये हाईली कोरोसिव होता है, बहुत क्षरण कर सकता है, ये पूरा चमड़ा उमड़ा पूरा मतलब ना उधेड़ देगा अगर ये गिर गया किसी के हाथ पे। तो इसमें क्या होता है भाई, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, डिजोल्व करते गोल्ड तक को पिघला देता है ये, समझ रहे हो ना, बहुत खतरनाक है ये। और यहाँ पर कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि ऐसे मेटल जो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, बट कुछ मेटल ऑक्साइड सो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक, ये क्या करते हैं सर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे दोस्तों एसिडिक नेचर Al2O3 है, और इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो हमको मिलेगा एक सोडियम AlO3, ठीक है, 2 NaAlO2 प्लस H2O जो कि सोडियम एल्यूमिनेट होता है, ठीक है, तो ये हमको मिलेगा। और ये क्या होगा दोस्तों, बेसिडिक एसिडिक नेचर होगा। बेसिक नेचर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो Al2O3 यानी कि अल्मोनियम, उसके बाद हमने इसको HCl से करवा दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड प्लस 3 H2O मतलब H2O बनेगा। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जनरली पूछ सकता है आपको 1-2 नंबर में। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं सर, वो देख लेते हैं। देखो जनरली जो क्या होता है, मेटल प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस H2 रिलीज होगा। कोल्ड वाटर दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया पोटेशियम और फिर लिया वाटर, तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 प्लस हीट भी यहाँ पर रिलीज होगी, कैच फायर मतलब आग पकड़ सकती है, इतना वायलेंट होता है। सेम फॉर सोडियम के लिए भी होता है। सोडियम पोटेशियम मैंने बताया ना दोस्तों बहुत खतरनाक होते हैं, पानी मत डालना इनको कभी, सोडियम अगर हाथ लग जाए तो। हॉट वाटर दोस्तों अगर इनको कराएंगे, जैसे मैग्नीशियम का हमने कराया वाटर के साथ में, और वाटर एक ऐसी दोस्तों लिक्विड मतलब कह सकते हो एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब कह सकते हो आप इसको कि ये तीनों स्टेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब लिक्विड सॉलिड। आप हॉट वाटर लिखोगे तो भी H2O लिखोगे, कोल्ड वाटर लिखोगे तो भी H2O लिखोगे, और स्टीम लिखोगे तो भी H2O लिखोगे, समझ रहे हो ना, H2O ही होगा। तो प्लस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 यहाँ पर ले होगा, स्टीम के साथ में तो भी H2O। तो यहाँ पर तीनों के साथ हम करके देख लिया रिएक्शन। तो Al2O3 प्लस 3H2, और उसके बाद आयरन के साथ करवाएंगे तो भी Fe2O4 प्लस 4H2। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो फ्लोट करते हैं वाटर में, बबल फॉर्म करेंगे दोस्तों, जो कि सरफेस पे चिपक जाएगा किसके, मेटल के। तो यहाँ पर भी एक डायग्राम देख सकते हैं, इसको विजुलाइज कर लीजिएगा। तो डायग्राम को विजुलाइज करिए, फोटोट्रॉपिक मेमोरी में आपके सेट होता रहेगा, और सुनते भी रहिए साथ में। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और रोक कर वीडियो को आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई, ठीक है, सारी चीज़ें स्क्रीन में दिख ही होंगी आपको। रिएक्शन विथ एसिड्स के साथ क्या होता है सर, मेटल के साथ में डाइल्यूट एसिड हमने यहाँ पर लिया है, कंसंट्रेट नहीं लिया सर, तो साल्ट बनेगा और H2 गैस रिलीज होगी। यहाँ पर Mg लिया मैंने, मैग्नीशियम लिया, फिर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप कह सकते हैं इसको। MgCl2 के साथ H2 यहाँ पर क्या होगा, रिएक्ट होगा। फिर अल्मोनियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड AlCl3 3H2O, H2 नहीं सॉरी H2। जिंक के साथ H2SO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। कॉपर के साथ अगर दोस्तों हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नो रिएक्शन करेगा। तो स्पेशल केस देख लेते हैं हम नाइट्रिक एसिड का क्या होता है सर। अगर हाइड्रोजन दोस्तों गैस में जो कि इवॉल्व नहीं होगा, कब इवॉल्व मतलब नहीं निकलेगा, जब मेटल जो है रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO की तरह, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में दोस्तों, तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके मतलब खुद को रिड्यूस कर दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। सो इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस करेगा, जो कि H2O और एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ठीक है, खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे N2O NO3। एक्सेप्शन यहाँ पर है कि जो मैग्नीशियम और मैग्नीज वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट के साथ, वो देगा H2। बाकी जो अपना ये H2 है वो नहीं देगा डाइल्यूट HNO के तरह, डाइल्यूट HNO3 के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सर, यानी कि अदला बदली हो जाएगी। यहाँ पर एक A और BC के साथ रिएक्शन हुआ तो AC प्लस B बना, जहां पर क्या होगा, A बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा B से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आयरन लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो यहाँ पर जो है आयरन ने कॉपर को जो है रिप्लेस कर दिया। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसी से होता है ये। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन गया, या फिर आयरन सल्फेट भी आप कह सकते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, प्लस कॉपर। और CuSO4 दोस्तों जो होता है कॉपर सल्फेट से नीली आंखें, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। एंड दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मोर रिएक्टिव मेटल,
बहुत सारे रिएक्टिव मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों हम इस ऐसे रिएक्शन के सहारा लेते हैं। और मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे कैसे दोस्तों, आयनिक कंपाउंड और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, मतलब उनको उनके सेल में जो जैसे KL, MN सेल्स होते हैं ना, तो उनके जो है एलिमेंट को उनके ऑर्बिटल में अरेंज करना, वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम जो होता है इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे K सेल, L सेल, M सेल, ठीक है, और N सेल, और SPDF भी होते हैं, ठीक है, वो भी कह दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग KL देखते हैं, SPDF ही देखते हैं, चार ही देखते हैं। तो यहाँ पर 281 जो कि इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैग्नीशियम का ये हो गया, कैल्शियम का ये हो गया, क्लोरीन का ये हो गया, ऑक्सीजन का ये हो गया। देख लीजिए आप लोग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दोस्तों NaCl कैसे फॉर्म करता है, तो वो हम देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होती है ना, हमने लिया सोडियम, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया कि बिल्कुल मैं आपको शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे K सेल में 2 है और L में 8 है, तो M मतलब आउटर सेल जो है इसका, उसके आउटर सेल में कितना है 1 है, तो वो उसको ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि आउटर में सेल में 8 पूरा करना है, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। आप भी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तभी पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो नहीं, तो स्टेबल होना चाहता है, इसलिए या तो वो 1 दे देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में यहाँ पर 8 बचेगा, अगर वो 1 दे देगा तो, या तो फिर 7 ले तो फिर 8 होगा, 7 ले नहीं सकता, इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो 1 लूज करेगा यहाँ पर। तो Na+ यानी कि जो देता है वो पॉजिटिव में रहेगा, जो लेता है वो निगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पर Cl के साथ में क्या किया, बाइंड करेगा। क्लोरीन जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है ये 287 है, तो इसको 1 मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि उसका वैलेंस सेल पूरा हो जाए जो लास्ट में है। तो इसीलिए ये क्या करता है, 1 लेगा तो पूरा हो जाएगा, और ठीक है समझ रहे हो ना। तो डुप्लेट भी नहीं पूरा कर सकता, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 चाहिए, सिर्फ हीलियम जो होता है वो डुप्लेट पूरा करता है। तो इसीलिए क्या करेगा, सोडियम और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देगा। Na+ यानी कि 1 इसने दे दिया, तो इसको 1, क्लोरीन को 1 चाहिए था, तो 1 यहाँ से दोस्तों इसके पास आ गया, मतलब बता रहा हूँ, इसी समझा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 288 हो गया, और उसका भी पूरा हो गया, 1 दे दिया उसने, 28 ही बचा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या कर देंगे दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट हम बोलते हैं जिसको, NaCl का। और फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों CaO कैसे बनता है, तो कैल्शियम दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो इसका दोस्तों लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 2 हैं, 2882 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका ना, तो लास्ट में कितने हैं, 2 हैं, तो या तो 2 दे या फिर 6 ले, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दे देगा ये। तो ऑक्सीजन दोस्तों कितने होते हैं, 26, इसको 2 चाहिए, गजब देख रहे हो, तभी इसीलिए बनता है। तो उसके बाद इसको 2 देगा, इसका पूरा हो जाएंगे, फिर उसके भी हो जाएंगे, दोनों का काम हो गया। तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्म कैसे होगा दोस्तों, क्लोरीन में दोस्तों 1 चाहिए होता है, मैग्नीशियम का दोस्तों लास्ट में कितना होता है, लास्ट में 2 होता है, तो 2 देगा, तो इसलिए MgCl2, ठीक है, यहाँ पर Cl2 बन रहा है इसलिए। तो ये हो गया, तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। एंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की क्या होती है सर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे जो फिजिकल नेचर होता है वो क्या होता है, हार्ड होते हैं, सॉलिड कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, सॉलिड लिक्विड गैस, ये चीज़ आपने 9th में पढ़ी होंगी, स्टेट ऑफ मैटर साथ चैप्टर नाम का था ना कोई, या फिर मैटर अराउंड अस प्योर, ऐसा कुछ था, तो उसमें पढ़ी होगी। तो ये क्या होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ये सॉलिड हो जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में, ब्रेक हो सकते हैं पीसेस में, भाई बिल्कुल हो सकते हैं, अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तब, अपने आप नहीं। मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनमें रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक करने के लिए। इनके स्ट्रॉन्ग इंट्रॉनिक अट्रैक्शन, जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट जैसे केरोसिन आपका हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये अल्कोहल हो गया भाई, अल्कोहल फेवरेट मॉलिक्यूल OH। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों क्या करते हैं, तो सॉलिड स्टेट में जो कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, और आयन कैन मूव बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
में जो है आयन से ही चलता है पूरा। जैसे किसी भी चीज़ का कॉपर सल्फेट का रॉड हो गया, तो उसमें नमक, पहले तो बच्चे देखो नमक डाल के बैटरी में कुछ ऐसा करके करते थे, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कैथोड एनोड पे चीज़ें आएंगी, तो उस वजह से क्या होता है, कंडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मोल्टेन स्टेट की बात करें दोस्तों, मोल्टेन एनर्जी पिघला हुआ स्टेट में, तो मोल्टेन स्टेट में क्या होगा, हीट एनर्जी जो होगी वीक होगी इनकी ऑलरेडी, मतलब वो है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन मूव कर लेंगे फ्रीली, तो यहाँ पर मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा मुश्किल है। एक्वस स्टेट की बात करें तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन, भाई कोई सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का तो उसमें ऑब्वियसली आयंस रहेंगे। NaCl का सॉल्यूशन होगा तो उसमें Na+Cl-, तो आयंस जो हो गए वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। प्योर वाटर नहीं करता, क्योंकि प्योर वाटर में आयन नहीं होते, तो इसलिए उसमें इंप्योरिटीज थोड़ा मिलाते हैं ताकि दोस्तों वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सके। और एक्सट्रैक्शन मतलब दोस्तों मेटल का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, उससे कुछ मिनरल्स निकालना, ओर्स निकालना। तो एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओर्स जो होता है उनमें क्या करते हैं, मिनरल जो कंटेन करते हैं वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, एंड मेटल कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर आर ओर्स। सो ये बिजनेस कमर्शियल लेवल पे होता है। रिएक्टिविटी सीरीज इसकी क्या होती है दोस्तों, यहाँ से सोडियम से लेकर के, सॉरी पोटेशियम से लेकर के Pt, यानी कि दोस्तों Pt तक है। तो ये क्या होते हैं, टॉप होते हैं अपने एक्टिविटी सीरीज में, वेरी रिएक्टिव होते हैं और फाउंड नहीं होते हैं फ्री स्टेट में जनरली। मिडिल वाले जो होते हैं क्या करते हैं, ये मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं और ये फाउंड होते हैं अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड एंड कार्बोनेट के फॉर्म में भी। और सबसे नीचे वाले जो हैं लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे आपका Hg हो गया, सोना चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो हेंस ये फाउंड होते हैं फ्री स्टेट में और फ्री मेटल एज वेल एज सल्फाइड में भी। तो ये चीज़ें थी। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है सर, इसको रेड से ले लेता हूँ, ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। सल्फाइड और कार्बोनेट जो होते हैं कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड को टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। और यहाँ पर दो प्रकार की जैसे हो गई, एक रोस्टिंग हो गया, एक कैल्सिनेशन हो गया। रोस्टिंग में क्या होता है, हीट करते हैं सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ज्यादा हवा प्रेशर से। तो इसमें क्या होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है कि जिंक सल्फाइड के साथ हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बना प्लस SO2 सल्फेट बना, ठीक है। तो ये था। और कैल्सिनेशन में क्या होता है दोस्तों, हीट करेंगे कार्बोनेट को ओर को स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर मतलब एयर प्रेजेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट कराया, ठीक है, तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 निकलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नाउ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, कोक में जैसे होता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, फिर क्या होगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनती है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टॉप एक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो जो कार्बन होता है ये क्या करेगा, कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो मेटल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये इनकी जो है एफिनिटी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी होती है देन कार्बन ज़्यादा होती है। तो ऐसे मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन से ऑब्टेन होते हैं। जैसे जैसे NaCl का मोल्टेन स्टेज में क्या है दोस्तों, जो कैथोड यानी कैथोड निगेटिव एनोड पॉजिटिव, तो जो Na+ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ, रिलीज हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर Cl2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन से ये मिलते हैं, ये ऐसे मतलब मेटल्स होते हैं जो इनको ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करें तो मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है, तो जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है इसका ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। जैसे कॉपर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इम्प्योर कॉपर जो है ये एनोड मट नीचे गिर गई, एनोड मट एनोड यानी कि पॉजिटिव, और कैथोड यानी कि स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर जो कि एसिडिफाई कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में दोस्तों कॉपर की रॉड लगाई गई है और जो करंट पास करेंगे प्योर मेटल से तो वो फ्रॉम एनोड से डिसॉल्व करते हुए डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड पे। तो ऐसे रिफाइनिंग होती है मेटल्स की। कोरिजन दोस्तों क्षरण की हम बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, जब मेटल अटैक होते हैं सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर वगैरह के सरफेस में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, टर्निशिंग ऑफ कॉपर हो गया, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया। तो ये सब चीज़ें किसके एग्जांपल हैं दोस्तों, कोरिजन के। और प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन कैसे इसको बचाया जा सकता है, तो पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजिंग ऑफ जिंक आपने सुना होगा, एनोडाइजिंग करके भी आप इसको बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों, स्टील एंड आयरन जो कोट कर दिए जाते हैं थिन लेयर ऑफ जिंक से। एलॉय की बात करें दोस्तों क्या होता है, ये मिक्सचर होते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल के और नॉन मेटल के भी हो सकते हैं। जैसे एमलगम दोस्तों क्या होता है, ये मेटल और मरकरी से बना होता है यानी कि NaMg,
सोडियम और इसका Hg यानी कि मरकरी। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर से ब्रास बनाते हैं, इसको हम तांबा वगैरह। ब्रोंज दोस्तों क्या होता है, ब्रास थोड़ा अलग चीज होगा, ब्रोंज हो जाएगा दोस्तों तांबा, और कॉपर तो पीतल होती है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर प्लस एसन यूज करते हैं, जो कि कॉइन्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, स्टैचू वगैरह में। सोल्डर दोस्तों क्या होता है, इसमें लीड प्लस एसन मिलाते हैं, जो कि वेल्डिंग वगैरह में सोल्डिंग करते हैं, जिससे वो रहता नहीं है उसको। स्टेनलेस स्टील दोस्तों, आपका स्टेनलेस स्टील भले उसमें रस्ट नहीं लगता, मगर उसमें Fe प्लस यहाँ पर निकल प्लस क्रोमियम मिलाया जाता है, जो कि रेसिस्टेंट होता है रस्ट के, जो कि यूज होता है बहुत सारे बर्तन, स्टील के बर्तन, स्टील ग्लास, स्टील के चम्मच देखेंगे आपने, ठीक है, घर में। और थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, जो वेल्डिंग वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, जो आयरन होता है Fe2O3 ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम, तो Al2O3 बनाता है, जो कि Fe प्लस हीट रिलीज होगा। ये यूज होता है रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग साथ में उसके आंसर्स भी हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ठीक है देखेंगे जैसा होगा। PDF अगर प्रोवाइड करने लायक रहूँगा तो प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक है। कंडीशन ये रही है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं, आंसर भी अपने हिसाब से आप आंसर ढूंढ के भी उसको आप समेट सकते हैं चीज़ों को। तो ये था दोस्तों पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।